छत्तीसगढ़ सरकार ने 12वीं पास कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए खुशखबरी दी है। अब हर साल उन्हें 30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना छात्राओं के शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। रायपुर जिले के गांवों में डिजिटल फसल सर्वे का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। आधुनिक तकनीक की मदद से किसानों की फसलों का सटीक डेटा एकत्र किया गया। इससे योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाना आसान होगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल ने रसायनज्ञ के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती योग्य उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। छत्तीसगढ़ में आवास योजना की पहली सूची जारी कर दी गई है। पात्र लाभार्थियों के नाम सूची में शामिल किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। सूची संबंधित विभाग की वेबसाइट और कार्यालय में देखी जा सकती है। सरकार ने धान खरीदी को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार किसानों को प्रति क्विंटल धान पर 2,583 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 600 रुपए बोनस मिलेगा। कुल 3,183 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा कि आत्मनिर्भरता भारत की असली पहचान है, जो गुणवत्ता और मानकों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने राज्य के उद्योगों और किसानों को उच्च उत्पादन की सलाह दी, ताकि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़े और छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बने। छत्तीसगढ़ में 32 लाख राशन कार्ड रद्द हो गए हैं, जिन पर फिलहाल राशन वितरण रोक दिया गया है। पात्र हितग्राहियों को फिर से राशन पाने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। समय पर ई-केवाईसी कराने पर राशन पुनः जारी किया जाएगा। प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दीपावली के शुभ अवसर पर गरीब परिवारों को विशेष गिफ्ट दिए हैं। इस पहल से जरूरतमंदों के जीवन में खुशियां आई हैं। मुख्यमंत्री ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने दीपावली के अवसर पर वृद्धा पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। अब वृद्धजनों को पेंशन के रूप में 2,500 रुपए मासिक मिलेगा। यह कदम वृद्धों के जीवन स्तर को सुधारने और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए उठाया गया है। लाभार्थी इस राहत से खुश हैं। रायपुर के प्रसिद्ध चित्रकूट वाटरफॉल को अब ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन में शामिल करने पर सहमति बन गई है। इससे क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। फैसले से देश विदेश के पर्यटकों को नई सुविधाएं और आकर्षण का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ की सेंट्रल जेलों में अब कैदियों की हर गतिविधि पर AI कैमरों से निगरानी होगी। सुरक्षा बढ़ाने और घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई के लिए यह तकनीक लगाई जा रही है। जेल प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान में गिरावट के साथ ही लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। सुबह शाम ठंडी हवाओं का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के आत्मसमर्पण की होड़ मची है। इस दिवाली करीब 100 माओवादी मुख्यधारा में लौटेंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सरकार की पुनर्वास नीति और बढ़ते दबाव के चलते नक्सली आत्मसमर्पण का रास्ता चुन रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां तैयारियों में जुटी हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी कौशल्या साय ने जशपुर में दीयों की खरीदारी कर स्थानीय कुम्हारों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने लोगों से स्वदेशी दीप जलाने की अपील की। दिवाली पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश देते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में योगदान की बात कही। छत्तीसगढ़ में PM श्री स्कूल की प्राचार्य पर कार्रवाई हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने लापरवाही के आरोप में प्राचार्य को हटाया है। विभागीय जांच में कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। शिक्षा विभाग ने सख्त रवैया अपनाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जल जीवन मिशन से बड़ा बदलाव आया है। अब दूर दराज गांवों तक पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को पानी के लिए होने वाली परेशानियों से राहत मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार समेत 3 आयोगों के अध्यक्षों को कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। इस संबंध में आधिकारिक सूची जारी कर दी गई है। नई जिम्मेदारियों के साथ अब ये पदाधिकारी विशेषाधिकार और सुविधाएं प्राप्त करेंगे। सरकार का यह निर्णय चर्चा में है। छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर सशक्त पहचान बनाई है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति ने राज्य को सम्मानित किया है। यह सम्मान राज्य की नीतियों और योजनाओं की सफलता का प्रमाण है। शासन प्रशासन की इस उपलब्धि पर पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के बीच एक माओवादी नेता ने अपने कैडर से हथियार छोड़ने की अपील की है। उसने मुख्यधारा में लौटकर शांतिपूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया। यह कदम नक्सल आंदोलन में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। राज्योत्सव 2025 के दौरान प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों का डिप्टी CM साव और मंत्री OP चौधरी ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। दोनों नेताओं ने सुरक्षा और व्यवस्था की समीक्षा की। आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियों को समयबद्ध पूरा करने का निर्देश दिया गया।
दिवाली पर प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन के पंजीयन में आरण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब पंजीयन के लिए यह दस्तावेज जरूरी नहीं होगा। इस फैसले से आम जनता को सहूलियत मिलेगी और प्रक्रिया अधिक सरल व तेज होगी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के लिए 31 अक्टूबर तक नामांकन कराना अनिवार्य किया गया है। कृषि विभाग ने सभी पंजीकृत किसानों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। नामांकन नहीं कराने पर किसान धान विक्रय से वंचित हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने दीपावली पर पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई राहत भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पेंशनरों के खातों में बढ़ी हुई राशि पहुंचेगी। बढ़ोत्तरी की दर और भुगतान की तिथि जल्द ही विभाग द्वारा घोषित की जाएगी। बिलासपुर जिले में मत्स्य पालन आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्थिरता का मजबूत आधार बन रहा है। ग्रामीणों और मत्स्य सहकारी समितियों को इससे स्थायी आय का साधन मिला है। सरकार की योजनाओं और प्रशिक्षण से मत्स्य व्यवसाय में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया बल मिल रहा है। दीपावली पर छत्तीसगढ़ सरकार गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। त्योहार के मौके पर पात्र हितग्राहियों को सपनों का घर गिफ्ट किया जाएगा। इस योजना के तहत पक्के मकान का सपना साकार होगा। शासन ने तैयारी पूरी कर ली है। वितरण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी खुलने जा रही है। इसके लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनटीपीसी इस परियोजना को 68 करोड़ 20 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान देगा। अकादमी से प्रदेश में खेलों को नई दिशा और बढ़ावा मिलेगा। दीपावली और छठ पर्व के दौरान छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस की सख्त निगरानी रहेगी और संवेदनशील क्षेत्रों में चुपके चुपके अधिकारी तैनात रहेंगे। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष गश्त और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं ताकि त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने दीपावली पर्व के मद्देनजर बड़ा निर्णय लिया है। जारी निर्देशानुसार राज्य के शासकीय कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन अग्रिम रूप से प्रदान किया जाएगा, जिससे वे त्योहार की तैयारियां सुचारू रूप से कर सकें। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पीएम जनमन योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर कार्य, योजनाओं के प्रभावी संचालन और जनहित में नवाचार के लिए प्रदान किया गया। जिले की इस उपलब्धि पर प्रशासन और स्थानीय टीम को बधाइयां दी गई हैं। छत्तीसगढ़ को मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश में मेडिकल पीजी की 61 नई शासकीय सीटें स्वीकृत की गई हैं। इसके साथ ही अब कुल 377 शासकीय पीजी सीटें उपलब्ध हो गई हैं। इससे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। दिवाली से पहले 210 नक्सलियों का आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बड़ी सफलता साबित हुई है। मंत्री विष्णुदेव साय ने इसे सुरक्षा और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस कार्रवाई से राज्य में शांति और कानून व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को लेकर सरकार ने अभियान तेज कर दिया है। गांव-गांव में तालाबों का जीर्णोद्धार, जल संवर्धन योजनाएं और वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जन भागीदारी से भूजल स्तर सुधारने के प्रयास जारी हैं। इससे किसानों और ग्रामीणों को सीधा लाभ मिल रहा है।